दोस्तों ये हैं हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने सीजेआई पद की शपथ ली है। ये देश के 53वें सीजेआई बन गए हैं, जिसमें हमारी जो न्यायपालिका है उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोच्च पद होता है सीजेआई का। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि सीजेआई की शक्तियाँ किस तरह से होती हैं, कौन बने हैं नए सीजेआई जो 53वें सीजेआई बने हैं, और किस तरह से इनकी नियुक्ति होती है। तो जस्टिस सूर्यकांत बने 53वें सीजेआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने का होगा इनका कार्यकाल। लगभग 15 महीने तक ये अपने पद पर यानी कि सीजेआई पद पर बने रहेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत हैं जिनको 53वें जो सीजेआई है उनको बनाया गया है। तो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जो कि 92वें मुख्य न्यायाधीश जो थे BR गवई, उनको हटा करके ये बने हैं। तो खबर क्या आ रही है, भारत के नए सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है 24 नवंबर 2025 में। वे देश के 53वें सीजेआई बन गए हैं। सूर्यकांत ने 92वें सीजेआई BR गवई, जिनका कार्यकाल 14 मई 2025 में ही शुरू हुआ था और 30 नवंबर 2025 में ही यानी कि एक साल में ही इनका कार्यकाल शुरू होकर के खत्म भी हो गया, की जगह ली है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, जो कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को शपथ दिलाई है। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत टेक्स ऑथ एज सीजेआई टू होल्ड ऑफिस फॉर 15 मंथ्स। 15 महीने तक लगभग का इनका कार्यकाल रहने वाला है। कौन है नए सीजेआई जो सूर्यकांत हैं कौन? तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। इनका पद है भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व पद इनका सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश रहे हैं। पहले से ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है SC उसमें कार्यरत थे, यानी कि वहाँ पर जज थे। इनका जन्म हरियाणा में हुआ है। तो जस्टिस सूर्यकांत जिनका जन्म हुआ 10 फरवरी 1962 में हिसार, हरियाणा का हिसार जिला, इनमें इनका जन्म होता है। इनकी शिक्षा ग्रेजुएशन हिसार से 1981 में पूरी होती है। LLB रोहतक से 1984 में करते हैं। LLM कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2011 में ये पूरी करते हैं। कानूनी करियर की शुरुआत जो उनकी हुई है वो हुई है 1984 में। हिसार की जो जिला अदालत है उससे इनकी शुरुआत होती है, जो प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहीं से शुरुआत की इन्होंने। चंडीगढ़ में प्रैक्टिस की 1985 में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के भी ये जज रहे हैं। विशेषतः संवैधानिक सेवा और सिविल मामले इनके अंडर में रहे हैं। महत्वपूर्ण पद इनके कौन कौन से रहे हैं? तो सबसे युवा एडवोकेट जनरल हरियाणा 2000 में चुने गए। सीनियर एडवोकेट 2001 में। जज रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जज के तौर पर भी काम कर चुके हैं 2004 में। चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रहे हैं, जो सीजेआई रहे हैं। हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में सीजेआई रहे हैं 2018 में। जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2019 में इनकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी 2014 में रहे हैं। अन्य भूमिका इनकी देखें तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य 2007 से 2011 के मध्य में रहे हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट जो है वो 9 फरवरी 2027 में हो जाएगी, यानी कि सीजेआई के पद से जब ये हटेंगे तो इनकी सबसे रिटायरमेंट हो जाएगी पूरी तरह से, और ये 9 फरवरी 2027 से सीजेआई के पद से इस्तीफा दे देंगे। कई अहम फैसलों में ये हिस्सा बने हैं जो अब तक हमारे फैसले रहे हैं। जब से ये सुप्रीम कोर्ट 2019 में इनकी नियुक्ति हुई है तब से लेकर कई सारे मुख्य फैसलों में इन्होंने भूमिका निभाई है अपनी, जैसे कि अनुच्छेद 370 जब रद्द हुआ था तो इनकी भूमिका रही, उस फैसले में ये शामिल थे जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। बिहार में SIR पर सुनवाई में भी ये शामिल रहे। तो चुनाव आयोग को SIR के दौरान निकाले गए 65 लाख वोटरों की सूची भी जारी करने का आदेश इन्होंने ही दिया था, उस फैसले में भी ये शामिल रहे थे। सीजेआई का कार्यकाल नियुक्ति कौन करता है? तो जो सीजेआई का कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 124 की 2 में उल्लेखित है संविधान में, क्योंकि संवैधानिक पद है। इनकी 65 वर्ष की आयु, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सीजेआई के पद पर नियुक्त होता है उसकी जो आयु है वो 65 वर्ष तक होने तक वो सीजेआई के पद पर बना रह सकता है। 65 वर्ष की आयु के बाद जो है वो अपने पद से यानी कि सीजेआई के पद से जो है इस्तीफा दे देता है। सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई को नियुक्त किया जाता है। इसमें होता ऐसा है, मतलब नंबरिंग के हिसाब से होता है। अब जैसे कि सूर्यकांत हैं 53वें, तो इनके बाद में जो 54वें आएंगे सीजेआई, वो इनसे जो दूसरे नंबर के जज होंगे वो नियुक्त होंगे। तो इस तरह से ये जो पूरी मतलब क्रम है वो चलता रहता है। पद से हटाना, जो हमारे जज होते हैं उनको पद से हटाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। नॉर्मल जज को भी ऐसे आसानी से नहीं हटा सकते, तो फिर ये तो सीजेआई हैं। सीजेआई को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कि अगर लगता है कि जो सीजेआई हैं या कोई भी जज है वो मिसबिहेवियर के साथ पेश आ रहा है किसी के साथ, या फिर जो है
पक्षपात कर रहा है, किसी एक पक्ष की ओर झुक करके फैसला दे रहा है, तो ऐसे में उसके खिलाफ शिकायत जारी करके उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने के लिए संसद में एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम विशेष बहुमत या जो महाभियोग है, महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जाता है। विशेष बहुमत चाहिए संसद में इनको हटाने के लिए और महाभियोग चला करके जो है सीजेआई को उनके पद से हटाया जाता है। सीजेआई को शपथ दिलाते हैं देश का राष्ट्रपति। जो भी देश का राष्ट्रपति होगा वो सीजेआई को शपथ दिलाता है। जैसे अब हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सीजेआई सूर्यकांत है उनको शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण जो प्रारूप है वो हमारे संविधान है, संविधान की अनुसूची 3 में शपथ जो है, शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। हरियाणा के पहले सीजेआई रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जन्म रहा, वहीं से इन्होंने डिग्री वगैरह की है और फिर ये हरियाणा में भी काम कर चुके हैं। संविधान में सीजेआई के प्रावधान किस तरह से हैं, जो हमारा संविधान है उसमें क्या कहते हैं सीजेआई के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 में सीजेआई का वेतन व भत्ते, कितना उनका वेतन रहेगा, क्या भत्ता रहेगा, उसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 126 में सीजेआई की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति, यानी कि यदि किसी कारणवश सीजेआई अपने पद पर नहीं है, यानी कि वो जब अपने पद से इस्तीफा देते हैं तब तो दूसरे जो सीजेआई हैं वो तुरंत नियुक्त हो जाते हैं। जैसे कि कल 23 नवंबर को जो हमारे बी आर गवई सीजेआई थे उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। वहीं आज 24 नवंबर 2025 में जो सूर्यकांत है वो पद पर नियुक्त हो गए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बीच में ही अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर जो कार्यवाहक सीजेआई हैं उनको नियुक्त किया जाता है, जैसे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। भारत में जल्दी सीजेआई के पद छोड़ने से चुनौतियां उत्पन्न हुई भी हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 से 2 साल या कई जैसे अभी हम देखें तो लगभग जो बी आर गवई हैं उनको 6 महीने का कार्यकाल रहा। मई में वो नियुक्त हुए और नवंबर में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि जो हमारी पूरी न्यायपालिका की प्रक्रिया है इसमें इतने सारे केस होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जो हमारे जज हैं, जो सीजेआई हैं, अब वो कभी कोई नया सीजेआई नियुक्त होता है तो उसको पूरी प्रक्रिया समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ऐसे में जब इतना छोटा कार्यकाल हो 5-6 महीने का या कुछ ही महीने का, तो ऐसे में वो क्या ही कर पाते होंगे। इसलिए जो हमारी जो पूरी प्रक्रिया है सीजेआई को नियुक्त करने की वो थोड़ी सी मतलब जटिल सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो सीजेआई हैं वो सही तौर पर फैसले नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बदलाव लाने की बात कही जाती है। हम देखते हैं कि न्यायपालिका पर इतने सारे जो हमारे केस होते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और एक जो कोड है वो भी दिया जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। तो इसलिए इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है जो हमारी न्यायपालिका है। तो सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का लगभग में माना जा रहा है। इनकी जो वर्तमान है सीजेआई बी आर गवई, उनको हटा करके इनका जो बी आर गवई थी उनका कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो गया, तो उनकी जगह जो हमारे सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत, वो 24 नवंबर 2025 में सीजेआई के पद पर नियुक्त हो गए हैं और इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 में पूरा हो जाएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण से न्यायपालिका में नई ऊर्जा आएगी, नए जो फैसले हैं वो आने देखेंगे, नए केस जो भी पेंडिंग पड़े हुए उनको सॉल्व होते हुए देखेंगे। लोगों को नए नेतृत्व में उम्मीदें हैं। न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से ही जो है कई सारे फैसलों में इन्होंने भूमिका निभाई है, तो इसमें भी जो अब फैसले होंगे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एज अ सीजेआई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।